अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और 26 नवंबर यानी कि कल खान साहब ने पिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च या जलसे की कॉल दी है और तमाम लोगों को कहा है कि मुझे वहां पर ज्वाइन करें। क्लियर कट उन्होंने बोला है, मैं आपके लिए और आप लोग मेरे लिए निकलें। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं कल एक सरप्राइज़ भी दूंगा। अब देखना ये है कि खान साहब आवाम को सरप्राइज़ देते हैं या हालात खान साहब को सरप्राइज़ देते हैं। लाहौरी किस तरफ खड़े हैं बनाम सरकार। मेरे पाकिस्तानियों, 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूं कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पर। क्या नाम है आपका भाई? राना अदील। अदील भाई, खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च में बुलाया है। जी जी, रावलपिंडी में इंशाल्लाह जाएंगे। कल तैयारी पूरी है आपकी? जरूर जाएंगे। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि अपनी नस्लों को संवारेंगे। और क्या मकसद कैसे? है? डाकुओं से बचाएंगे। कैसे बचाएं? लॉन्ग मार्च पे जाएंगे और कैसे बचाना है? काम शाम छोड़ देंगे काम। हाँ जी, छुट्टी खान साहब के लिए जी, छोड़ देंगे काम। बिल्कुल। क्या बात है, आपके लीडर हैं खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने तो वैसे मैसेज दे दिया बस खान है, आप क्या कहेंगे? साहब सेफ होके रहे इंशाल्लाह। हाँ, थ्रेट भी है ना, हाँ, एक थ्रेट भी अलर्ट भी जारी किया गया है। हाँ जी भाई, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ। दुआएं और आपका साथ भी इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जा रहे हैं आप भी? नहीं, हम तो नहीं जा रहे। क्यों नहीं, शॉप पे बैठेंगे। शॉप? वो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, मैं शॉप पे बैठूंगा। वो वाले भाई कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा। खान नहीं, साहब वो के जा साथ हूं सकते मैं। हैं जी, वो जा सकते हैं। खान साहब के साथ हैं आप? हाँ, खान साहब के साथ है, पर हम शॉप पे बैठेंगे। खान साहब सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। हम इसके हक में नहीं हैं। हम इसके हक में नहीं हैं। एहतजाज के हक में नहीं है? एहतजाज नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। उन्होंने रोड बरामद किए, बंदे जो मार गए उनको कौन जिम्मेदार है? अब मुझे गोली लग जाए, मेरे घर कौन चलाएगा पीछे? सही बात है। वो बंदे मार गए हैं, वो जो एंकर मर गई, उनको कौन जिम्मेदार है? बावक्ती तौर पर दिया तो 5-10 लाख दे के फारिग। 2-4 दिन खबर चली, खत्म हो गया, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। और अभी तो इस मार्च के लिए जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि थ्रेट है, खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है। बिल्कुल नहीं, जाना चाहिए, मार्च में करना चाहिए, हक बंद है, हमारा हक है। पर इस तरह से नहीं करना चाहिए कि लोग मार रहे हैं इस तरह से। उन्होंने पहले मना किया, खान साहब को गोलियां लगी, इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं कर रहे। पर इसके हम हक में नहीं है। आपको लग रहा है आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट बेशक करते हैं। इस बार तो हमने पीटीआई को वोट दिया। इस बार तो हमने पीटीआई को वोट दिया। हम नून लीग के पक्के नून लीग के, पर इस बार तो हमने पीटीआई को वोट देगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नून लीग को देने का कोई फायदा नहीं हुआ? पीटीआई को देने का कोई फायदा नहीं हुआ। हमने खुद पीटीआई को वोट दिया। हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ। 4 साल उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। रेट गोल्ड का रेट देखे कहाँ के कहाँ पहुँच गया है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। पूरी मार्केट में दुकानें खाली पड़ी हैं। कोई हाल नहीं है, देखे कुछ भी नहीं है। रोड पे देखे कोई बंदा नहीं है, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं। कहाँ से हम खर्चा चलाएंगे, कहाँ से बचेंगे? आपने उनको वोट भी दिया तो आप शिकायत भी कर सकते हैं उनसे। हाँ जी, शिकायत बहुत दिल बुरा हो। शिकायत करें जरा खान साहब से। क्या खान साहब से ये शिकायत कर सकते हैं कि बहुत दिल बुरा हुआ है। हमने बहुत समझा था कि ये तब्दीली आएगी, 40 साल से देख रहे हैं, वही भले हमारे बड़े भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे थे, पर ना दिल बुरा हुआ है खान साहब से। अच्छा नहीं हुआ जी, अच्छा नहीं हुआ। और लोग यहाँ पे। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आशिक अली। आशिक साहब, खान साहब ने आज़ादी मार्च में बुलाया है कल पिंडी में, जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे। सपोर्ट करते हैं उसको? जी बिल्कुल सपोर्ट। वो वाले भाई कह रहे थे कोई थ्रेट भी हो सकते हैं वहाँ पे, अटैक भी हो सकता है। कोई मसला नहीं है, जान खान साहब के लिए जान हाजिर है। खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है कल, सपोर्ट करते हैं उनकी इस कॉल? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाए, हम ट्रैफिक नहीं ब्लॉक करते। जी बिल्कुल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस हम नून लीग को करते हैं। नून लीग को सपोर्ट? जी। अभी इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, खान साहब का एहतजाज मुसलसल चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुल्की मुफाद में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे खान साहब को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कहना भी कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। बिल्कुल रेस्ट करें बस, अब रेस्ट करें। अब रेस्ट करें। आंटी कह रही हैं खान साहब से को रेस्ट करें, बस अब घर में बैठ के ना रेस्ट करें और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, खान साहब कह रहे हैं मैं सरप्राइज़ दूंगा कल। कौन कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्या सरप्राइज़ देंगे आपके ख्याल में? मेरे नज़र में तो देखें कुछ भी हो सकता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। हर दफ़ा वो ऐसे कहते हैं मैं कोई नई चीज़ करूँगा, लेकिन बातें उनकी वही होती हैं। ऐसे ही है। आप जाएंगे? मुश्किल है, शॉप पे टाइम देना। शॉप पे टाइम देना। वैसे सपोर्ट करते हैं खान साहब को? खान साहब को करता हूँ, लेकिन इतना नहीं करता। नून लीग को ज़्यादा करता हूँ। नून लीग को ज़्यादा करते हैं, उसकी क्या वजह है? बस वो ये है कि लीडर अच्छे हैं। खान साहब नहीं अच्छे लीडर? वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो चोरी वगैरह भी करते हैं।
खान साहब जी। चोरी वगैरह भी कर लेते हैं? हाँ, सही है। हाँ, आराम से। वो तो कहते हैं दूसरे जो अभी इक़्तिदार में है वो है चोर और डाकू। जाहिर बात है, उन्होंने जो उनको गिफ्ट मिले हैं बाहर से, उन्होंने वो चोरी की हैं। खबरें शबरें देखते हैं ये बस पूरी पूरी देखते हैं? पूरी पूरी देखते हैं। भाई ने कहा पूरी पूरी देखते हैं, सपोर्ट नहीं करता ना जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद अली। असद भाई, कल खान साहब ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, चलो मेरे साथ पिंडी। जी चलना है? जी बिल्कुल चलेंगे। चलेंगे? सपोर्ट करते हैं खान जी साहब? मैं बिल्कुल करता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या सरप्राइज देंगे वो? देखिए वो तो हमारे लीडर को पता है क्या सरप्राइज करते हैं, हमें भी करेंगे या गवर्नमेंट को भी करेंगे, कुछ भी हो सकता है सरप्राइज, हम तैयार हैं उसके लिए। इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एहतजाज होना चाहिए? ज़रूरी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ एक फैमिली के अंडर नहीं चलनी चाहिए। कोई हमारे नसीबों का फैसला कोई एक फैमिली नहीं करेगी, हम अपना फैसला खुद करेंगे इंशाल्लाह। हम आगे आगे हमारा लीडर जो हमें रास्ता दिखाया उसके ऊपर चलेंगे हम, और बेहतरीन तरीके से चलेंगे। ठीक है, मुतालिबा क्या है खान साहब का? मतलब अब इलेक्शन भी आने ही वाले हैं ना, थोड़ा सा टाइम ही रह गया। ये उनकी इलेक्शन कैंपेन है या वो चाह रहे हैं कि नहीं बस अभी ऐलान कर दें एहतजाज इंतखाबात? पहली बात तो ये है कि मुतालबे की आप बात करेंगे ना, खान साहब ने एक सिंपल सी चीज़ रखी हुई है कि हमें जो सा ना हमारे हकूक़ मिले, हमें सीधा रास्ता मिले, हमें पता हो गया हमारे राइट्स क्या हैं, हमें पता। अब देखो ना, ये मुल्क ऐसा है, मैं सऊदी अरबिया में 10 साल गुजारे हैं, हमारा 30,000 रुपये बिजली का बिल पे करता हूँ, इसके बावजूद हमारी टेंशन नहीं होनी चाहिए बिजली की। हमने बिल दिया है, बिजली भेजना गवर्नमेंट की टेंशन, वो भी टेंशन हमारे सर पे है। ऐसी गवर्नमेंट है, वो भी टेंशन हमारे सर पे है कि हम तो सिर्फ बिजली का बिल पे कर रहे हैं, हमें बिजली मिलनी चाहिए, हमने हक अदा किया अपनी तरफ से पूरा, इसके बावजूद हमें बिजली नहीं मिलती है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट की टेंशन है वो भी हमारे सर पे है, जो गवर्नमेंट की टेंशन है वो भी हमारे सर पे है। खान साहब के दौरे हुकूमत में कौन सी दूध की नहरें थी, मुझे सिर्फ ये बता। और दूध की नहरें छोड़े, 2 साल का पीरियड जो है कोरोना पीरियड्स गुजरा है, बहुत टफ पीरियड, पूरी दुनिया में डाउन पीरियड्स आए हैं, बहुत लोग वापस भी हैं, बड़ा कुछ हुआ है, हर चीज़ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, वो तो एक मिसहैप हुआ है, अभी उसको देखना तो चाहिए था हमें। हम लोग बहुत जज्बाती कौम है, हमें जिसने थोड़ा बहुत लारे लगा के चलाया हम उसके पीछे दौड़ पड़े हुए हैं, हमें ना शऊर नहीं आया, अभी तक शऊर नहीं आया। लारे नहीं लगाते? खान साहब कहाँ लारे लगा रहे हैं, उसको मौका कहाँ मिल रहा है? जहाँ पर आते हमारी कह रहे हमारी माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो जीने नहीं देती शरीफ आदमी को। हमारी माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है जो जीने ही नहीं देती है, क्या करेंगे हम? बहुत बुरी हालत है हम लोगों की, मुल्क की बहुत बुरी हालत है। खान साहब भी बचा सकते हैं? नहीं, कोई अल्लाह का कोई भी शख्स बचा सकता है, जरूरी तो नहीं। अल्लाह पाक जिसको नवाजेगा वो हमें इंशाल्लाह। अभी आपको लग रहा है कि उम्मीद आपकी खान साहब के साथ? हाँ, मेरी उम्मीद खान साहब के साथ। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौज़म। मौज़म भाई, तैयारी कर ली है आपने किस चीज़ की? हकीकी आज़ादी मार्च में जाने की? हकीकी आज़ादी मार्च इंशाल्लाह ज़रूर होगा, तैयारी पहले भी की थी, 7 गामों की तक गए थे। अच्छा, गए थे आप? गामों की तक गए थे, उसके बाद वापस। सिचुएशन ठीक थी, हालात ठीक थे, बस ठीक नहीं, अपनी कन्वेंस पे गए थे, अपनी कन्वेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता गए, ट्रैवल किया, फिर वापस आ गए। जैसे खान साहब रोज़ चले जाते थे, रोज़ आ जाते थे, पर हम उस तरह तो ना जा सके रोज़ आने जाने वाला काम। हाँ। पर गए और 2 दिन में वापस आ गए। ठीक है, अब दोबारा उन्होंने कहा है, कल इजाज़त भी मिल गई है उनको डॉक्टर से कि पिंडी आ जाएं, पर अभी पिंडी वालों ने इजाज़त नहीं दी है उन्हें। जो ग्राउंड उन्होंने कहा है और जहाँ हेलीकॉप्टर उनका लैंड करना है उसकी इजाज़त अभी तक नहीं मिली। खान साहब ने तो मैसेज दे दिया ना, मैं कह रहा हूँ पहुँचो, मैंने सरप्राइज देना है वहाँ पे। में भी इजाज़त मिल जाए, अल्लाह करे, और अच्छे अच्छे हालात ही रहें जैसे पहले क्रिएट हुआ है, हादसा पेश हुआ वो ना हो। हमारी तो दुआ यही है कि मालिक उन्हें अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ये कौम को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। एक नई सिचुएशन में हम दोबारा से बुरान में चले जाएं। इधर आ जाएं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक नई सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, खान साहब को भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, बड़ा ज़रूरी है ये। लेकिन अभी इस वक्त जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो ओवरऑल एक इमेज जा रहा है, आपको लगता है कि ये एहतजाज की सियासत को थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए? आने वाले हैं इंतखाबात वो अपना टनोर पूरा करने की सूरत चक्कर में है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अब थोड़ा सा इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है? देखें जी, उम्मीद है कि नए जो आर्मी चीफ साहब आए हैं ये इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके, आसान तरीके से हैंडल करेंगे। जो बाजवा साहब पिछले तक गए हैं वो कह तो रहे थे मैं सियासत में इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर 6 साल उन्होंने सियासत भी साथ साथ करते रहे हैं वो अपनी। पर उम्मीद है इस दफ़ा कि वो आसिम साहब जो आए हैं बेहतर अंदाज से सियासत को भी लेकर चलें। हाँ, पीटीआई काफ़ी मुतमईन भी है
काफ़ी जो है वो वेलकमिंग भी है इस मामले पर, लेकिन इंतखाबात का मुतालबा उनका मुसलसल वैसे ही चल रहा है। वो मुतालबा उनका सही है, ये अवाम का भी हक है। अवाम का भी यही हक है कि अवाम चाहती है इंतखाबात हों फ्री फेयर, और जो मर्जी आए हमारी तरफ से बिलावल आ जाए, हमारी तरफ जो एक इलेक्शन के रास्ते साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इधर आ जाएं। जी सर, आप भी जा रहे हैं? फिर भाई साहब तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं कामों की तक भी गया था और अब आगे मैंने जो है ना वो पिंडी में भी प्लानिंग है मेरी। देखें, ये कहीं जाने का इरादा नहीं है हमें। अगर यहीं पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं तो हम कहाँ जाएंगे। और ये देखें, सबसे बड़ी जो बात है, मसला मसाइल जो है ना हमारा यहाँ का है। हमें तो इलाके में अपना मसला चाहिए ना, हमें किसी से क्या लगे। एहतजाज कर रहे हैं ना वो तो एहतजाज, हाँ जी हाँ जी, एहतजाज भी ठीक है, लेकिन एहतजाज किस वजह से है? लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन मसाइल हल नहीं होते नज़र आ रहे ना। एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि खान साहब ने कितनी देर हुकूमत की है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं। उनकी हुकूमत है। हाँ जी, तो क्या कुछ भी नहीं ना नज़र आ रहा। अभी मैं आपको एक अब छोटी सी बात है हमारे एरिए की। ये एक 6 ब्लॉक चौक है टाउनशिप का, वासा वाला उसको आता है, वो उखाड़ के चला जाता है, उसको फिल कौन करेगा? कोई उसका नहीं। अपनी मदद के आपके तहत भी देख लें, अभी सुबह हमने वहाँ पे ना मलबा इश्यूज हल नहीं हो रहे हैं। हमारे जो यहाँ के मामला है ना, जो हमारे लिए बहुत बड़े इशू हैं, सियासतदानों के लिए छोटे, वो तो सोचते ही नहीं ना इस चीज़। बेसिकली हमारा तो नीचे वाले मामला हल करें ना पहले, तो वो हल होंगे तो हम कुछ आगे सोचेंगे ना। बात सही है भाई। नाल कभी भी हल नहीं होते। नहीं, बात उनकी ठीक है। मेरा तभी बनता है ना जब आवाम को रिलीफ देखें, आवाम को रिलीफ, वो सेहत पैकेज जो दे रहे हैं इस वक्त, आप बिलीव करें, मेरे एक भांजी है, उसका ऑपरेट हुआ हार्ट का, 2.5 लाख रुपया डॉक्टर मांग रहे थे, वो फ्री ऑफ कास्ट हुआ। अभी आप देखें, जब से एहतजाज की कॉल दी हुई है, मार्च की कॉल दी हुई है, पंजाब और लाहौर का क्या हाल हो रहा है। वो जो कह रहे हैं वो हर गली की कहानी है, हर बाजार की कहानी है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट हो रही है। आप देखें, जो सड़कें नहीं बन रही थी तमीर, वो ज़ेरे तमीर में थी, अब वो बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो प्रोजेक्ट थे ना वो रुक गए, अल्लाह के बंदे। जो प्रोजेक्ट पहले मंजूर थे वो भी नहीं हो रहे, जिसका इफ्तिताह किया वो भी बंद हो गए हैं। वो बंद हो गए यार। के साथ क्या हुआ? यही तो बात आपसे कर रहे हैं कि जो चलने की अप्रूवल थी वो तो कम से कम। अच्छा, आपके ख्याल में उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए? नहीं, एहतजाज करें, किसी कोई वजह बनाए ना, ठीक है, किसी रियलिटी पे तो आए ना। कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार, मतलब इंतखाबात चाहिए। इंतखाबात, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। मैं नहीं सोचता कि इनको वोट दिए जाएं। अगर तो वोट दे, किसी बंदे को दे यार जो काम कर रहा है। बिल्कुल, बिलावल को देना चाहिए इनके हिसाब से ना, जो काम दे। बिलावल भी मेरा कोई पुफीदा मुंडा नहीं है बिलावल, ना मेरा कोई हो सकता है। मैं किसी को वोट देने हक नहीं, जो काम करेगा वोट ले ले। ये बात उनकी ठीक है, जो काम कर ले वो वोट ले ले, ये बात है। और ये लबे लुबाब है इसका। करके गई है, वो क्या डिलीवर करके गई है? आपको कहा ना 25 साल गिनवा दें, तो आपके 25 साल पूरे नहीं होने हैं। ये जो 35 और 30 साल वाला हिस्सा है ना, ये बीच में और जमातें भी आ जाएंगी, बीच में बाकी चीजें भी आ जाएंगी। बात आपकी ठीक है, आप अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं जो काम करेगा वो वोट लेगा। और मेरे ख्याल से ये सीधी सी बात है जो होनी भी चाहिए, और यही नारा होना चाहिए कि अगर आप आवाम के लिए काम करेंगे तो ही आवाम आपका साथ देगी, वरना आवाम आपको आइडियलाइज तो करती है, लेकिन जब कमाने के लिए मौके नहीं होंगे, जेबें खाली होंगी, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही होगी, तो फिर आप उस सपोर्ट का क्या कर रहे हैं? आवाम अपने हालात पे कभी खुश नज़र आती है, कभी नाराज़ नज़र आती है, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, कभी किसी पार्टी को, लेकिन वहीं पर मैं समझती हूँ कि उनकी ओपिनियन और उनकी राय बड़ी मैटर करती है। आखिर को ये तमाम सियासतदान इक़्तिदार में भी इन्हीं के वोटों से आते हैं, इन्हीं से वोट मांगने निकलते हैं। ये जलसे, जुलूस, एहतजाज इन्हीं के दम पर होता है। तो आवाम की राय को जो तरजीह नहीं देगा, जो अहमियत नहीं देगा, वो सियासतदान कभी कामयाब नहीं होगा। और आज वही ढूंढने हम निकले हैं कि कल खान साहब के सरप्राइज़ का कौन कौन लोग इंतज़ार कर रहे हैं और खान साहब के साथ कौन कौन खड़े हैं, और अगर खिलाफ खड़े हैं तो वो किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, ये ढूंढने निकले हैं। मेरे पाकिस्तानियों, 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूँ कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च में। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान भाई, खान साहब बुला रहे हैं हकीकी आज़ादी मार्च में। आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को एहतजाज की या इस्तेहकाम की? आपने दोनों लीडरान के जो मेंबरान की स्पीचेस सुनी है? सुनी होंगी आपने ज़रूर, आप मीडिया पे आपने सुनी होंगी।
एक कहता है हमारा लीडर अच्छा है, एक कहता है हमारा लीडर आवाम अच्छा भी है। यही कहती है, जिसको जो पसंद मेरी होता है वो पूरी कहता बात है नहीं, वो आप अच्छा है। बात क्यों चले, काट रहे हैं? आप मुकम्मल तो होने दें। चले करें। आवाम के मसाइल पे कोई क्यों बात नहीं करता? मेरा मसलन क्वेश्चन कौन ये से है, मसाइल? कौन से मैं ये मसाइल? बता रहा हूँ ना कि आवाम के मसाइल पे कोई क्यों बात नहीं जैसे कि करता? घी का क्या रेट है आज? आपको लगता है हम उस पर शो नहीं करते? घी का क्या रेट है आज? आपको फिर मीडिया देखना चाहिए ना। मैं मीडिया देखता हूँ और मैं यही बात कर रहा हूँ कि सब्जियाँ आप शॉपकीपर के पास जाते हैं 65 रुपीज़ लेमन लिखे हैं, मिल आपको 200 रुपये किलो रहे हैं, आप उससे बात कर दो, कहते हैं मजिस्ट्रेट जो है वो पैसे सर ले इसी महीने में 4 शोज किए मैंने प्राइम टाइम में रात 8 बजे सिटी 42 के ऊपर। इसी शो में इसी महीने में नवंबर खत्म हो रहा है, लिटरली 4 शो। डीसी को बुलाया, मंडी तक गई, बादामी मंडी तक गई, दुकानदारों को शर्मिंदा कराया, चालान कराए। हमारा काम है हाईलाइट करना जो हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक सियासी है, मैं उस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। बात ये करना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपने जो बात की, महंगाई अरूज पर है, बेरोजगारी अरूज पर है, आवाम के मसाइल पे परेशान तो कोई बात कर ही नहीं मसाइल रहा। मेरा है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आवाम के मसाइल पे बात करें तो हम मानेंगे कि जो आवाम के मसाइल पे बात करेगा वही हकीकी आज़ादी लेके आएगा, वरना कोई नहीं लाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पे आपको लग रहा है कोई ये बात कर रहा है, कोई सियासतदान ये बात कर रहा है? मुझे तो मैंने तो नहीं कोई सुना कि कोई टॉक शोज भी होते हैं उन पे वो कोई एक दूसरे पे बस कीचड़ उछाला जाता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। बाकी कुछ नहीं होता। तो फिर आवाम भी फिर अपने आप में ही रहे ना, फिर इन लोगों को सपोर्ट करने क्यों निकलती है? क्यों एहतजाज में इतने सारे लोग आ जाते हैं? कोई जलसा करते हैं तो पूरा ग्राउंड भर जाता है। आवाम को भी मुतालिबा, आपका मुतालिबा बिल्कुल जायज़ है, मैं 100% आपके साथ खड़ी हूँ। सवाल ये है कि जब सियासतदान बात ही नहीं कर रहे तो फिर हम उनको अपनी सपोर्ट क्यों देते हैं? आवाम का क्लोज लुक भी आपने देखा होगा। आवाम के क्लोज लुक में वही लोग होते हैं जो लाहौर के जलसे में होते हैं, वही लोग होते हैं जो किसी दूसरे जलसे में पहुंचे होते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है पिंडी में कल वही लोग नजर आएंगे जो बाकी जगहों पे नजर आते हैं? नॉर्मली मेरे से कोई नॉर्मल क्वेश्चन कर ले, मैं तो कोशिश करता हूँ कि इससे दूर ही रहा जाए। अगर हम सब ये सोचना शुरू हो जाएं कि सियासत से दूर रहना है तो पाकिस्तान का क्या हो? क्वेश्चन इज दिस कि जो कोई बात करेगा इस पे हम तो उसके साथ हैं, जो आवाम के मसाइल पे बात करेगा। मैंने बात को इधर ही खत्म बिल्कुल, कर बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हालात ठीक जा रहे हैं? हाँ, हालात बेहतर हैं, बाकी इतने भी बेहतर नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का गुजारा शुक्र। हाँ, गुजारा खान साहब बुला रहे हैं एहतजाज के लिए, हाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, तब्दीली के लिए जाएंगे। कौन सी तब्दीली? तब्दीली यही है कि महंगाई की वजह से इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, इसलिए जाएंगे हम। वो तब्दीली तो खान साहब के दौरे हुकूमत में भी नहीं आई थी। नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इस लोगों ने की है। हम तो जाएंगे। घी का रेट कहाँ चला गया, आटे का चावल का रेट कहाँ चला गया, हम फैमिली समेत जाएंगे। हाँ, हमारे कुछ लोग रिश्तेदार गए भी हैं। अच्छा, जबरदस्त, अच्छी बात है, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। हक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि पूरा हकीकी आज़ादी मार्च गुजर जाता है, खान साहब की स्पीच भी खत्म हो जाती है, ना उसमें महंगाई का जिक्र होता है, ना बेरोजगारी का जिक्र होता है, ना अवामी मसाइल का जिक्र होता है? नहीं होता है, ये फर्स्ट टाइम पे आए थे, इसको टाइम नहीं ज़्यादा मिला। 3.5 साल की हुकूमत में क्या होगा? इधर टांगे खींच रहे हैं, इधर लाते खींच रहे हैं, इधर कुछ हो रहा है। 11 जमातें मिलके उनको घेरा डाल लिया है। ये तो एक फर्द वाहिद इंसान है, सीधा बदरा होने दे उसको, सभी कुछ करेगा। तो सीधा बदरा कुर्सी पे बैठ के होना है? हाँ, अभी पंजाब में उनकी हुकूमत है, क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हैं? मगर नहीं ना, जैसियाँ जो होती हैं, साबी की चीज़ें होती हैं, वो इसी तरह का जो। सर, पंजाब में हम पीटीआई की हुकूमत है, मतलब मुतालिबा तो फिर ये है कि खान साहब को वज़ीर आज़म बना दो। पूरे इख्तियारात नहीं है। क्यों नहीं है? प्रोविंस अपने बाइख्तियार हैं, सारे इख्तियारात सूबों को अलग अलग मिले हुए हैं। अलग अलग तो मिले हैं, मगर नहीं जो बात होनी चाहिए ना, फर्दे बात मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। ये ऐसे है कि खान साहब वज़ीर आज़म जचते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? वज़ीर आज़म हैं, अभी भी हैं, हमारे तो वज़ीर आज़म हैं, दिलों के वज़ीर आज़म हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये वाले भाई हंस रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? आप भाई की बातें सुन के हंस रहे थे। क्या समझते हैं आप कि खान साहब जो इस वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आवाम के भले के लिए है, अवामी मुफाद के लिए है? मुझे नहीं लगता कि वो आवाम के भले के लिए कुछ हो रहा है। इतने साल हो गए उन्होंने मानी करानी बातें की थी, हाँ, तो कुर्सी के लिए की थी बस, फिर दोबारा कुर्सी पे आना चाहते हैं वो। बाकी गरीब आदमी तो पिस रहा है, समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। अभी भाई कह रहे थे खान साहब बात करते हैं महंगाई की। मुझे खान साहब का वो खिताब याद है जब उन्होंने कहा था टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतें चेक करने नहीं आया मैं। सारी बातें उनकी याद है, उन्होंने कौन सी बातें नहीं की, कोई की है उन्होंने? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। खान साहब के बस का काम ही नहीं। सब अपने अपने सियासत कर रहे हैं, किसके बस का काम है वैसे? मुझे तो लग रहा है किसी के बस का काम ही नहीं है ये, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले ही है बस, होना भी ऐसे ही है, होना भी ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक और बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है जो मुझे देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खान साहब बुला रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, हकीकी आज़ादी मार्च। खान साहब ना खुद बैठेंगे ना दुनिया को बैठने देंगे।
उन्होंने तो एक मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान को। मजाक बनाया हुआ है? हाँ जी। क्यों? वो कहते हैं मेरा आईनी हक है। आईनी हक है तो अपने लिए लड़ रहा, पब्लिक को क्यों लड़ा रहे हैं आपस में? सही बात है। कहीं कोई भी काम बहस करके होती है ना, दिखाया आपस में उन्होंने, लड़ाई। कोई काम करके दिखाया उन्होंने। एक अभी उनके सपोर्टर थे, वो मेरे से लड़ पड़े। वो कहते हैं उन्होंने बड़े काम किए हैं। क्या किया? आप ऐसी बातें कर रही क्या हैं। किया उन्होंने, बताएं। वो चले गए, वरना मैं आपकी बात कराती उनसे। आप नहीं सपोर्ट करती? मुझे वो करोड़ रुपया भी दे दो, मैं कभी ना करोड़ रुपया भी दे दो, सपोर्ट ना तो करें। बात- ऐसी आंटी इतनी लोग आते हैं उनके जलसों में। नहीं बेटा, ये गलत बात है। जलसों में लोग एंजॉय करने जाते हैं, वरना वैसे कहीं सपोर्टर है तो वो नहीं। आप किसको सपोर्ट करती हैं? मैं अल्लाह को सपोर्ट करती हूँ। अरे क्या जबरदस्त बात है आपने, वो तो हम सभी करते हैं। आप बताएं यार मुझे, आंटी तो नाराज भी लग रही हैं खान साहब से। वैसे हम लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट, क्यों? क्योंकि मेरी सास जो थी ना लेडीज क्लब की मेंबर थी और कुलसूम नवाज की दोस्त थी। अरे जबरदस्त। आपको लगता है नून लीग के दौर में वैसे काम हुए हैं? आपको नहीं लगता? आप मैं राय दूंगी ना तो मुझे लोग कहेंगे कि उन्होंने जो काम किया है, वो काम नजर आते हैं ना, जो काम किए उनका काम नजर आ रहे हैं ना। इन्होंने क्या किया, सिवाय लोगों को लाइनों में लगा के पैसे देने, मंगते बना दिया। खुद भी मंगता बन गया और पब्लिक को भी मंगता बना दिया। सही है, सही है। अंकल आपकी तरफ में आती हूँ। आंटी ने तो अपना तज्जिया जो है ना वो सुना दिया। अब मुझे बताएं, इस वक्त मुल्क में आपको लगता है इस्तेहकाम की ज़रूरत है? थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगले 6-7 महीने आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सही बात है वाकई। यहाँ किनको आना चाहिए? इमरान खान को? नहीं। मैं कह रही हूँ एहतजाज से आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम आता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, आपकी महंगाई कम नहीं होती है, बेरोज़गारी कम नहीं होती है। जो इस वक्त इक़्तिदार में है, थोड़ा टाइम रह गया, वेट कर लें खान। नहीं, मेरी बात सुने, महंगाई की शरह इसने शुरू की थी ना, अब वो ये आस्ता से नीचे आएगी, पहले ऊपर ही जाएगी। महंगाई कम नहीं अब होगी, जो हालात बन चुके हैं ना। इनको आपको लगता है इस एहतजाज से खान साहब को कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं हासिल होगा। आगे भी किया, क्या हुआ है? कुछ नहीं होना। ये एक एंजॉय जिंदगी है। इंजॉय जिंदगी है, खान साहब की भी, उनके सपोर्टर की भी। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जाबर खान। खान साहब बुला रहे हैं आपको? हाँ, हम आएगा इंशाल्लाह 26 तारीख को जा रहे हैं। कल है ना? कल पिंडी जा रहे हैं आप? हम शाम को जा रहे हैं। खान साहब के साथ हैं? साल है, बिल्कुल। हकीकी आज़ादी मार्च है क्या? ये है जो गुलामी से आज़ाद होना है, हमें अमेरिकी का गुलामी नहीं करना। वो तो तो खान साहब ने कहा है आप छोड़ दो उस बात को ना, अमेरिका वाली बात को छोड़ दो, साजिश हुई है। खान साहब ने खुद ही कह दिया छोड़ दो। इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसकी साजिश से आया हुआ है। हाँ। ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म? ये इंशाल्लाह ताला कल खत्म हो जाएगा। कल ही खत्म हो जाएगा? परसों खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले भी उन्होंने इतने जलसे किए हैं। नहीं, ये जलसा आम है, ये जलसा आम है। क्या फ़र्क होता है आम जलसे में और बाकी जलसों में? ये तो इमरान खान के जलसे में बहुत फ़र्क होता है। नून लीग वाला जलसा तो नहीं होता, ये मुख्तलिफ जलसा होते हैं। सारे अवाम उसके साथ खड़ा है। अवाम उसके साथ खड़ी है, लेकिन अवाम परेशान भी है अपनी बेरोजगारी पे। तो ये परेशानी इन्हें लेकर आया नून लीग वाले ने। परेशानी इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। हालात बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल बेहतर। दौर में हालात ठीक थे? हाँ, पहले बहुत हालात ठीक थे, बहुत बेहतर थे। पहले कोरोना भी था, इमरान खान का ऐलान, बिल्कुल मुल्क सही चल रहा था। मुल्क सही चल रहा था। अभी अपना आर्मी नीचे चीफ आ गया, इससे अल्लाह ताला और बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुल्क की हालात बेहतर होने चाहिए। सियासी जमातें तो आपस में लड़ती रहती हैं, सियासत करती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अगे आओ जरा। मुस्कुरा रहे सी तुसी, उम्मीदें है ना तुहानू खान साहब तो? इंशाल्लाह जरूर। खान साहब बिल्कुल A1 बेशक। लेकिन एजा तो वजीर आजम जमना ही नहीं, अल्लाह करे तो आवेगा। एजा जमना ही नहीं, ना होएगा तो वजीर आजम बना देंगे, बना देगा। किस तरह बना देगी? अवाम वोट देगी, सारे सारी अवाम होंगे मगर कुर्बानी दे देगी। अच्छा, बिल्कुल। तुसी जाना है कल? जरूर जावांगे इंशाल्लाह। किस तरह जाओगे? जिस तरीके भी साढ़े को पहुंचेगा जावांगे जरूर। असी अपने कप्तान दा खिताब सुनो, कुछ कहना चाहोगे खान साहब नु? की कहोगे? असी ने अल्लाह करे असी तो दुआ ही दे सकने। अल्लाह ताला खान साहब नु तंदुरुस्ती देवे तो उन्हें कामयाब अल्लाह करे वजीर आजम बनावे। ए जा शहजादा वजीर आजम सानू नहीं लभेगा। शहजादा वजीर आजम बनेगा। हाले भी असी तो वजीर आजम तस्लीम करने असी है ना। चोरा तो पनाया, महंगाई इन्नी होगी, बेरोजगारी इन्नी होगी। इमरान खान के दौर च कोई महंगाई नहीं सी, कोई बेरोजगारी नहीं सी, गरीब आवाम ही खुश हैगी सी। अच्छा, हुण तां गरीब आवाम
बहुत ही तंग होगी। एक बार फिर दस दो, मुझे बड़ा मजा आया। चाचा जी ने बड़े बड़े प्यार से बोला शहजादा वजीर आजम। फसलों बटेरिया तो अल्लाह साडी जान छुड़ा देवे ना। ये जावन उत्थे साडा शहजादा वजीर आजम आवे, इमरान खान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। वजीर आजम नहीं जमेगा ना ही आवेगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त जो एहतजाज जलसे ये सारा सिलसिला चल रहा है, आपके ख्याल में ये होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए, आज़ादी के लिए होना चाहिए। हकीकी आज़ादी कहाँ, किससे आज़ादी चाहिए? हमें नून लीग हुकूमत से, पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम से, हाँ, इत्तेहादी हुकूमत से। इंतखाबात होने चाहिए। जी ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा सा तो टाइम रह गया है, अभी कल जा रहे हैं फिर आप पिंडी खान साहब के साथ? इंशाल्लाह ज़रूर जा रहे हैं हम। खान साहब ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, आपके ख्याल में क्या करेंगे? वो जो भी करेंगे उनका लायामल होगा, बेहतरीन होगा। आप उनके साथ? हम उनके साथ। अगर उन्होंने कहा मैं धरना देने लगा हूँ तो धरना तो वो पहले ही दे रहा है, धरना तो उसने पहले दिया हुआ है। जमान पार्क में है ना, अभी तो जाएंगे कल? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। जरूर, आप भी जाएंगे उनके साथ? इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, ये भाई सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। अस्सलाम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। खान साहब को सपोर्ट करती हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। क्या वजह? खान साहब, हम चाह रहे थे कि तब्दीली आए, तब्दीली आई तो थी लेकिन उन्हें किसी ने आगे प्रमोट नहीं होने दिया। लोग उनके अगेंस्ट ही इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं। अब देखें वो निकले हैं दोबारा से, लोगों ने फिर उन पे ऊपर हमला किया है। वो इस वजह से किया है कि ताकि वो हमारी लिस्ट से हट जाएं। पर पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान चुकी है कि नवाज शरीफ, जरदारी लोग जितना माल 30 साल में खा सकते थे उन्होंने खाया है। ठीक है। और अब वो नहीं चाहते, वो उन्होंने अपनी पार्टीज़म बनाई हुई है। वो चाहते हैं कि भाई 5 साल हम खाएं, 5 साल जरदारी खाएं। अच्छा चलें, आप वो खान साहब वाली बात करें ना, बारियां लगाई हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं चाहते कि कोई नया बंदा आए। तो कह रहे हैं मुझे बारी दे दो। तो खान साहब को बारी उन्होंने दी ना, लेकिन उन्हें 5 साल पूरा नहीं ना करने दिए। तो खान साहब को भी 5 साल की बारी चाहिए थी ना, उसी लिस्ट में आना। क्योंकि पहले इतना तो वो माल खा के चले गए थे। खान साहब कहाँ से इतना सरमाया लाते? आप एकदम कह रहे हैं बैकअप आप खाली कर चुके हैं, तो आप कह रहे हैं सब कुछ खान साहब आके 2 साल में सब सही कर दे। तो इल्जाम लग गया है तोहफे मिले बेचते। नहीं, वो तो सबने लिए तोहफे। किसने नहीं लिए? सबने लिए, सब गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं, सबने सब कुछ लिया। जरदारी ने भी लिया, नवाज शरीफ ने भी लिया, उन्होंने भी तोशा खाना से सब कुछ चुराया। पर उन्होंने इतना माल खाया कि उनके ऊपर बात नहीं है। इन्हें कुछ नहीं मिला, इन्होंने घड़ी चोर लगा दिया। अच्छा, वो इतना लंदन में जलील हो रहे हैं, वो सर्जरियां कराने वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ वो कहती है मैं कौम की बेटी हूँ, मुझे मुल्क से प्यार बहुत है। मुल्क से उन्हें ये प्यार है कि जैसे ही उनको यहाँ से आज़ादी मिली है फरार होके वहाँ पे पहुँच गई। अच्छा ठीक है, चलें। आपने कहा कि खान साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक है, वो आपके लीडर हैं। कल जा रही हैं फिर पिंडी? हाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कल तो नहीं लेकिन घर वाले तो खान साहब ने कल है, घर वाले जाएंगे ना। घर वाले घर वाले जाएंगे। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं उन्हें बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। मैं उन्हें कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हिम्मत दे और आप दोबारा हमारे साथ खड़े हों। दोबारा हमारे साथ खड़े हों। चलिए, खड़े वो हो रहे हैं। कल उन्होंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ और आप लोग मेरे लिए आए, मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने अपना ये मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो मर्जी हो, मैं उससे इख्तलाफ भी कर सकती हूँ, उससे अग्री भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ख़वातीन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने सियासी व्यूज़ रखती हैं। ख़वातीन जो हैं वो खुलकर बात करती हैं। अग्री डिसअग्री आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि पूरे एतमाद हैं और अपना एक ओपिनियन रखती हैं। आपका ओपिनियन क्या है? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर बेहतरी आएगी? क्या मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है और कल जो कॉल दी गई है खान साहब की वो धरने में तब्दील होगी, कल ही ख़त्म हो जाएगी? ये तो खान साहब कल जो सरप्राइज़ आवाम को देंगे उसमें पता लगेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।